Hello students and welcome to CS Academy. Our today's topic is cache memory. Let's start. सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कैश मेमोरी. कैश मेमोरी एक बहुत ही स्मॉल और फास्ट मेमोरी है. ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में रखी हुई है. इस तरह से डायग्राम देखिए. तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में कैश रखी है और कैश जो है वो साइज में बहुत छोटी है. मेन जो होती है वो लार्ज होती है साइज में. अब हमने कैश के अंदर किस तरह का डेटा रखा है? कैश के अंदर वो डेटा रखा है जो फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड है, यानी ऐसा डेटा जो बार बार काम आता है, बार बार रिक्वायर होता है, उस डेटा को हमने रखा है कैश के अंदर. कैश कंटेन्स अ कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी. कोई अलग से डेटा नहीं है इसके अंदर. जो मेन मेमोरी का इंपॉर्टेंट डेटा है वही हमने उसकी कॉपी को रखा है कैश के अंदर. तो व्हेनेवर CPU विल सर्च, फर्स्ट इट विल सर्च इन कैश मेमोरी. ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ कैश का यही है कि जब भी CPU एक्सेस करेगा डेटा को, मेन मेमोरी से सर्च करना होगा तो सबसे पहले कैश को सर्च करेगा, मेन मेमोरी में नहीं जाएगा और वो वहाँ से पढ़ेगा अगर उसे वहाँ पे मिल गया तो. बट अगर नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी में, क्योंकि वो वहाँ पर तो है ही है. चांस ये है कि कैश में होगा या नहीं होगा, ये ऑप्शन अवेलेबल है. लेकिन जो CPU डेटा रिक्वायर कर रहा है तो इट मीन्स वो मेन में तो है ही है. अगर वो कैश में नहीं है तो वो कैश में जाएगा. तो अगर डेटा कैश में नहीं मिला हमें तो क्या करेंगे? हमने एक बार तो मेन मेमोरी से पढ़ लिया, बट इट मीन्स वो डेटा एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसे CPU ने डिमांड किया था, जो कैश में नहीं मिला. इट मीन्स वो कैश में होना चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो हम क्या करेंगे? वो जो ब्लॉक है वो पूरा ब्लॉक हम मानेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेटा है और उस डेटा को मेन से कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे. बट अगर कैश में स्पेस नहीं हुई तो इफ़ कैश इज़ फुल देन सम डेटा हैज़ टू बी डिलीटेड. तो कुछ डेटा को आपको डिलीट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर कुछ प्लेस हो सके उस डेटा के लिए जो इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर रेफरेंस रहे. तो हम वहाँ पे डिलीशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. ये डिपेंड होता है एल्गोरिदम पे जो भी मैन्युफैक्चरर ने सेट कर रखी है. राउंड रॉबिन या और भी कोई एल्गोरिदम उसने लगा रखी है, उस एल्गोरिदम के बेसिस पे डिलीशन होगा कैश के अंदर अगर कैश फुल हुई तो समझ में आ गया आपको? सबसे पहले CPU सर्च करेगा कैश को. कैश में अगर डेटा मिला तो वहीं से रीड कर लेगा, और अगर डेटा कैश में नहीं मिला तो इट विल गो टू मेन मेमोरी एंड इट विल रीड फ्रॉम देयर. बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम उस ब्लॉक को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम मेन टू कैश. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेटा को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम मेन टू कैश, क्योंकि मेन की साइज़ जो है वो बड़ी है और कैश की साइज़ छोटी है. अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कैश. जो कैश की परफॉर्मेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसको मेजर किया जाता है हिट रेशियो में. जब भी डेटा कैश के अंदर फाउंड होता है उसे कहते हैं हिट, और अदरवाइज उसे कहते हैं मिस. अगर आपको कैश में डेटा नहीं मिला तो वो कहलाता है मिस. तो हिट रेशियो क्या है? आपने कितनी बार ट्राई किया, यानी नंबर ऑफ हिट्स अपॉन नंबर ऑफ हिट प्लस नंबर ऑफ मिस, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राई इंटू 100. तो ये आपको देगा परसेंटेज में, यानी आपको हिट रेशियो मिलेगा परसेंटेज के अंदर. तो आपने कितनी बार आपको हिट मिला, आपको कितनी बार डेटा कैश के अंदर मिला अपॉन आपने कितनी बार ट्राई किया. सपोज आपने 10 बार ट्राई किया, उसमें से आपको 5 बार डेटा मिल गया, तो आपकी हिट रेशियो कितना हुआ? 5/10 इंटू 100, यानी 50% आपका हिट रेशियो है. नेक्स्ट चलते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैपिंग ऑफ कैश. मैपिंग जो अभी हमने जस्ट देखा, मैंने आपको तब भी कहा, जब हम डेटा को मेन में सर्च कर लेते हैं और मेन से वापस हम मानते हैं कि वो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसे कैश में ट्रांसफ़र करते हैं. तो ये जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश इज़ कॉल्ड मैपिंग. इसे मैपिंग कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइप्स ऑफ मैपिंग वाला टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो इसे आप मिस बिल्कुल मत करिएगा. तो इसी तरह आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. स्टे कनेक्टेड विद CS Academy.